आधुनिक भारत के जीवन में चार दुखों के प्रमुख कारण ये हैं। पहला है नौकरी व्यवसाय, दूसरा है शादी विवाह, तीसरा है बीमारी, चौथा है बुढ़ापा। पहला जो दुखों का प्रमुख कारण है नौकरी और व्यवसाय, इसमें प्रमुख समस्या आती है बेरोजगारी की। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत में बेरोजगारी की दर 6.5% है, शहरी इलाकों में 7.1%, ग्रामीण क्षेत्रों में 6.2% है। भारत में कुल नौकरियां लगभग 20 से 22 करोड़, मुश्किल से प्रतिवर्ष 1.5 से 2% युवाओं को ही रोजगार मिल पाता है। भारत आज दुनिया के सबसे ज़्यादा बेरोजगारों का देश बन गया है। भारत की 10% आबादी यानी लगभग 13 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, जिसमें 8 करोड़ शिक्षित बेरोजगार एवं 5 करोड़ अशिक्षित बेरोजगार हैं। लगभग 50 लाख युवा प्रतिवर्ष इस बेरोजगारी की कतार में शामिल हो जाते हैं। इसका एक प्रमुख कारण बढ़ती हुई जनसंख्या भी है। दूसरा कारण सरकार द्वारा बेरोजगारी यानी नौकरी आदि को लेकर ना तो कोई ठोस नीति है और ना ही कोई ऐसी कार्य योजना है जिससे बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराया जा सके। भारत में अगर वोटरों के अनुसार देखा जाए तो वोटरों की संख्या 90 करोड़ है, जिसमें कृषक वर्ग यानी 13% लगभग 12 करोड़, व्यापारी वर्ग 15% यानी 13 करोड़, सेवानिवृत्त कर्मचारी 10% यानी 9 करोड़ और गृहिणी वर्ग ग्रामीण क्षेत्र को मिलाकर 16% यानी 14 करोड़, विद्यार्थी वर्ग 18 वर्ष से ऊपर 7% यानी 6 करोड़, बेरोजगार वर्ग 14% यानी 13 करोड़, रोजगार युक्त वर्ग 25% यानी 23 करोड़। युवाओं को रोजगार न मिल पाने के कारण कुंठा, आर्थिक परेशानी, तनाव, चिड़चिड़ापन, बीमारी आदि का सामना करना पड़ता है। ये प्रमुख कारण है आधुनिक भारत में दुखों का एक प्रमुख कारण है। दुख का दूसरा प्रमुख कारण है शादी विवाह। हर युवा युवती की परिकल्पना होती है कि एक निश्चित उम्र पर शादी विवाह करना है। आधुनिक भारत में शादी विवाह अत्यंत कठिन विषय है एवं दुख का प्रमुख कारण भी है। शादी के पश्चात विचारों का मेल मिलाप न होना, आर्थिक संकट, व्यवहारिक परिवर्तन। शादी विवाह एक महंगा खेल है, बहुत सारा पैसा अपव्यय होता है। इसके पश्चात भी युवा युवतियाँ खुशहाल जीवन नहीं व्यतीत कर पाते हैं, जिससे आपसी तनाव, बीमारी, तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। शादी विवाह का सही चयन, विचारों में मेल, अगर पर्याप्त नौकरी, आर्थिक संसाधन आदि उपलब्ध हैं तो ये सुख का कारण भी बनता है। परंतु आधुनिक समाज में विचारों में परिवर्तन एवं अंतर बहुत बढ़ता जा रहा है। हमारे देश में कहा गया है कि शादी के बाद यदि पति पत्नी संतुष्ट हैं तो चांद तक वरना शाम तक। रिश्ते अब स्ट्रेस की वजह से बदल रहे हैं, जीवन में शारीरिक भूख, मानसिक विवादों में बदल रहे हैं और युवा युवतियों के सपने टूट रहे हैं, जो एक दुख का प्रमुख कारण है। आधुनिक भारत में तीसरा जो दुख का कारण है वो है बीमारी। जीवन में बीमारी का कोई ठिकाना नहीं है, कब कैसे किसके जीवन पर आ जाए। एक बार यदि व्यक्ति बीमारी के चक्रव्यूह में फंस गया तो आर्थिक रूप से बर्बादी के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आधुनिक भारत में चिकित्सा अत्यंत महंगी है। डॉक्टर की फीस, जांचों की फीस, महंगी दवाएं, अस्पतालों के खर्च और ऊपर से यदि महामारी आ गई या कोई भयंकर रोग उत्पन्न हो गए तो जीवन ही बर्बाद हो जाता है। वैसे तो स्वास्थ्य चिकित्सा अत्यंत सस्ती होना चाहिए, क्योंकि ये जनहित का मामला है। सरकारों को इस पर विशेष ध्यान देते हुए दवाएं आदि सस्ती होना चाहिए ताकि लोगों का जीवन खुशहाल हो सके। बीमारी दुखों का एक प्रमुख कारण बन जाता है। चौथा दुखों का प्रमुख कारण है बुढ़ापा। आजकल बुढ़ापा अभिशाप बनता जा रहा है। एक और बुढ़ापे में अनेक बीमारियां, ऊपर से घर में उचित देखभाल, खान पान, सेवा की सही व्यवस्था न होने के कारण बुढ़ापा अभिशाप है। ज़्यादातर घरों में लड़के बाहर नौकरी करने चले जाते हैं। महंगाई के इस युग में अपने ही परिवार का भरण पोषण बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। वृद्ध माता पिता की जिम्मेदारियां का निर्वहन नहीं कर पाते हैं, जिससे उनके माता पिता दुख तकलीफ सहते हुए, बीमारियों से संघर्ष करते हुए और वृद्धावस्था आश्रम में जाने को विवश हो जाते हैं। जीवन के आखिरी पड़ाव में दुखी जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार से जीवन के युवा अवस्था में रोजगार की समस्या, शादी विवाह की समस्या एवं बुढ़ापे में बेसहारा होना दुख के कारण हैं। अतः सरकारों को यदि देश को खुशहाल बनाना है
तो जीवन क्रम, जीवन पद्धति को अंगीकार करते हुए, समझते हुए, लोगों के जीवन को समझते हुए ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो रोजगार परक हो, सभी को रोजगार दिलाने में सहायक हो, सभी रोजगार युक्त हों, तभी खुशहाल भारत की परिकल्पना की जा सकती है। और शादी विवाह के लिए कोई ऐसे नए नियम, ठोस नीति जिससे शादी विवाह कारगर और सफल हो सकें, तथा बुढ़ापे के लिए बेहतर सरकारी कार्यक्रम नीति ऐसे बने जिससे बुढ़ापा सुरक्षित और खुशहाल हो सके, ताकि लोग अपना खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर सकें और इन दुखों से मुक्ति पा सकें। वीडियो देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।